बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है और हम पंजाब, हरियाणा, कई बार उत्तर प्रदेश का जिक्र करके इस पूरे मसले से पल्ला ऐसे झाड़ लेते हैं जैसे वो भारत का राज्य ना हो, वो पाकिस्तान हो, कनाडा हो। अरे भाई साहब, वो भी भारत का राज्य है। अगर वहाँ से कोई दिक्कत हो तो मिल बैठ के उसको निपटाएंगे, आपस में सामंजस्य बैठाएंगे, लेकिन होता ऐसा है नहीं। 2017 से मुझे लगता है कि उससे पहले से भी लगातार इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी चलती है और पोल्यूशन को सिर्फ एक सीजनल समस्या मान के लोग चल बैठते हैं, ना तो इसके स्थायी समाधान की तरफ कोई कदम उठता है। अक्टूबर आते ही चर्चा होती है और जनवरी फरवरी आते ही फिर चर्चा यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आखिर इसका स्थायी समाधान क्या है? क्या राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, या फिर इसे हम लोग इसी के साथ जीना होगा? इसी पर चर्चा करेंगे आज हम, और हमारे साथ खास मेहमान हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं संजीव नस्यार, लेखक और कॉलमनिस्ट सुहेल सेठ, जो प्रदूषण के मामले पर काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं, काफ़ी कुछ लिखते पढ़ते रहे हैं, पर्यावरण विमलेंदु झा, और एनजीटी के वकील बालेंदु शेखर। सबसे पहले मैं सुहेल सेठ साहब आपके पास में चलूँगा। मैं आपका एक 2017 का ट्वीट देख रहा था, वहाँ पे आपने लिखा था कि बात करने का समय अब ख़त्म हो चुका। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आपने इंग्लिश में लिखा था, बात करने का समय अब ख़त्म हो चुका है, अब कुछ इफ़ेक्टिव एक्शन लेने का समय आ गया है। फिर 5 साल बाद 2022 में आपने एक ट्वीट किया और ये आपने कहा कि जिम्मेदारी बिल्कुल सब लोगों की ठप पड़ गई है, कोलैप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गई है, और अब हम लोग 2024 में हैं। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसी दिक्कत है? क्योंकि शर्म गायब है। हमारे देश के राजनीतिक जो वातावरण है उसमें शर्म गायब है। आप आम आदमी पार्टी को बोलोगे वो भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे, भारतीय जनता पार्टी को बोलोगे वो आम आदमी पार्टी को गाली देंगे। अगर लक्ष्मण जी ने आपने अगर कोई पार्टी चला दी आपको भी गाली देंगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा, क्योंकि इनके जहन में नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है। इन्हें सिटीजन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक बार 5 साल में मतलब होता है। और इसीलिए लक्ष्मण जी मैं समझता हूं कि ये ना तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है और ना ही आम आदमी पार्टी की गलती। ये गलती हमारी है, जो हम इन ऐसे लोगों को वोट देते हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है, फिर भी इनको हम लोग शासन में लाते हैं। आप मुझे कहिए, आतिशी जो पढ़ी लिखी हैं, केजरीवाल का तो कुछ कहना नहीं है, आतिशी तो पढ़ी लिखी लेडी है, उनका ये बयान आज आना कि सारी चीजों का दोष भारतीय जनता पार्टी का है, ये कोई रिस्पॉन्सिबल बयान है? आप मुझे कहिए। भाई चीफ मिनिस्टर आप हैं, केजरीवाल ने पहले सरकार चलाई। अच्छा, आपको याद होगा जब अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो केजरीवाल पंजाब को भी गाली देता था। आज गोपाल राय ने पंजाब को उस गाल गलोच में से हटा दिया है। अब सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात होती है। इससे आपको पता चलेगा इन आदमियों में आदमी और लेडीज में ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई लॉजिक है, और ना ही कोई लेना देना है भारत ये सिटीजन के साथ। आप जाएं जहन्नुम में, इनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि लक्ष्मण जी ये प्रोग्राम हर अक्टूबर नवंबर में ही चलाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी के पास और भी प्रॉब्लम्स हैं। ये तो एक तो हमारा भी निराला देश है ना, रोज कोई ना कोई नई समस्या खड़ी होती है। तो आप भी कितना चलाएंगे प्रदूषण पे? तो वो जानते हैं कि जब मौसम ठीक होगा तो चैनल भी ठीक हो जाएंगी। इसमें सफर कौन करता है? आपने बहुत सही कहा। बिल्कुल, आपसे मैं और भी बातचीत करूंगा सुहेल साहब। आपका ऑडियो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ऑडियो में हमारे प्रोड्यूसर साहब आपसे बात करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर दोबारा आपके पास मैं आऊँगा। लेकिन चूंकि आपने चर्चा यहाँ पे दिल्ली के सीएम के कर दी है, तो मैं सीधे चलना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं संजीव जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या माजरा है? ठीक है, दिल्ली चारों तरफ से अलग अलग राज्यों से घिरा है, हर राज्य अलग अलग राज्यों से घिरा रहता है, लेकिन सिर्फ पड़ोसी राज्यों पर जिम्मेदारी फेंक करके ये कह देना कि ये बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, ये तो जाहिर तौर पे कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जनता ने चुना तो आपको है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और दिल्ली की अकेली समस्या नहीं है पॉल्यूशन। पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे, हरियाणा में, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, हर जगह पॉल्यूशन की इन महीनों में समस्या बढ़ जाती है।
लेकिन सब मिलके अगर काम करें तो बेहतर होगा। दिल्ली में क्योंकि काम करती हुए सरकार आपने देखा है, सरकार काम कर रही है, ग्रेप 2 लागू हो चुका है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके की वॉर लेवल पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उन तैयारियों को जब धक्का लगता है, तब यमुना के माध्यम से यूपी से और हरियाणा से आने वाले पानी के अंदर झाग छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए डर्टी पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब के अंदर अगर पराली का इतनी नीचे, पहली सरकार है जो कि सैटेलाइट से इस चीज को वॉच करती है, जहां पर भी कोई कमी मिलती है, जहां कोई खामी मिलती है, वहां पे कार्रवाई होती है। लेकिन हरियाणा सरकार ये क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये लोग जानबूझ के आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं एक नर्क में झोंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, सिर्फ पॉल्यूशन पे नहीं, हर चीज पे देखिए आप। मैं आज विषय नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए देश के अंदर, दिल्ली के अंदर देखिए क्या हाल हो रहा है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पास जो जिम्मेवारियां हैं, लेफ्टिनेंट ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। इस पे मैं आपके पास आऊंगा, यमुना पोल्यूशन पे बातचीत करूंगा, लेकिन चूंकि आपने जो बात कही उसी के साथ में कुछ तथ्य आपके सामने पेश करता हूं। मेरा अपना विचार नहीं है, न तो मेरा तथ्य है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया बयान है जो पिछले हफ्ते दिया गया था कि पंजाब सरकार पराली रोकने के लिए इंसेंटिव तो देती है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपके पंजाब सरकार पर कार्रवाई करने पर सवाल उठाया है। बिल्कुल। 2 नवंबर 2019 का मैं आ रहा हूं, 2 नवंबर 2019 का अरविंद केजरीवाल का बयान है, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा था, उस टाइम पंजाब में आपकी सरकार नहीं थी, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा की सरकार, कोट अनकोट बता रहा हूं, हम चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा की सरकार स्पेसिफिक टाइमलाइन बताए कि आखिर कब से पराली जलाना रुक जाएगा वहाँ पे, हरियाणा छोड़ दीजिए। लेकिन पंजाब ने तो कोई टाइमलाइन बताया नहीं, पराली अब भी जल रही है। सुप्रीम कोर्ट का खुद कहना है कि आप पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, समस्या जस की तस बनी हुई है। कुछ कहेंगे संजीव जी इस पे? जी जी, सोहेल साहब देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आपने आधी पढ़ी है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को सम्मन किया है। हरियाणा में जिस तरीके से पराली का जलना बढ़ा है, सम्मान क्या है? हेलो संजीव जी, पंजाब हरियाणा दोनों को चीफ सेक्रेटरी को सम्मान किया है। नहीं, एग्रीड। आपने पंजाब का जिक्र किया, आपने हरियाणा का जिक्र नहीं किया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पंजाब के अंदर ये एडमिटेड फैक्ट हैं, आप लोगों की रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब में पराली जलने की जो पहले जिस लेवल पे जलती थी उसमें कुछ कमी आई है। स्वाभाविक है, सरकार लगी हुई है, सरकार पूरी तरीके से उन साथियों के, उन किसानों के या पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। ऐसा नहीं है। कमी कैसे कब आई? जब सरकार पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त तरीके से इस मुहिम में लगी हुई है, ऑल्टरनेट इंसेंटिव भी दे रही है। और पंजाब के अंदर ये सुखद है कि पंजाब के अंदर वायु प्रदूषण में जिस तरीके से पराली का जो रोल था उसमें कमी आई है। लेकिन हरियाणा में बढ़ा है, ये डेटा है। हरियाणा में क्यों बढ़ा है? हरियाणा सबसे नियरेस्ट स्टेट है दिल्ली के। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन की समस्या है वो सबसे ज्यादा नेबरिंग स्टेज में, पंजाब का तो आने में समय लगेगा, हरियाणा का और यूपी का, राजस्थान का बॉर्डर क्योंकि दिल्ली से लगता है। जिस तरीके से ये तीनों सरकारें, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, ये बता दें कि यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर इन्होंने पॉल्यूशन कम करने पे कोई भी स्टेप्स अगर उनकी सरकार ने उठाए हों। लेकिन हमारी सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं ये पब्लिक डोमेन में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब लिखा है। आज हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बार बार रोक रहे हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये एक स्कीम बहुत पॉपुलर स्कीम थी जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं एंटी स्मॉग गन जो हमने इस्तेमाल की थी, इन सब चीजों को रोकने का काम अगर किसी ने किया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को एलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए शाजिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया, इनका कहना है कि पंजाब की सरकार ने तो बहुत कदम उठाया, बता दें कि हरियाणा की सरकार ने क्या कदम उठाया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कदम उठाया। तो ये जाहिर तौर पे ये अपने मुख्यमंत्री की भाषा ही बता रहे हैं कि बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स है ये। शाजिया।